हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल है। न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज का वीडियो रहेगा क्या कैपिटल रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कंप्लीट बिगिनियर हो या फिर इनिशियली स्टार्ट किया है और आपको आइडिया नहीं है कितना कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, राइट। और अगर आप थोड़ा टाइम भी स्टॉक मार्केट में बिता चुके हो और लॉस कर रहे हो, तो भी आप ये वीडियो आपके लिए है कि आप कितना कैपिटल आपको अकाउंट में रखना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग पहले तो बहुत आप बोल सकते हो एक स्किल है, राइट। और स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। तो आप है ना, बेबी स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी चीज आदमी स्टार्ट करता है तो बेबी स्टेप से करता है, राइट। कभी भी वो डायरेक्ट एडवांस लेवल पे नहीं जाता। अगर वो गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी कभी भी पहले वो 10 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे चलाना सीखेगा, फिर 40 की स्पीड पे, और फिर वो धीरे धीरे करके 80, 100, और आप बोल सकते हो बाद में वो रेसिंग भी स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो एक जर्नी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक आपको स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स पहले चढ़ने पड़ेंगे और फिर धीरे धीरे जो है कैपिटल ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको ट्रेडिंग में करना है। देखो, इनिशियली अगर आप स्टूडेंट भी हो तो 5K बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इतना अमाउंट जरूरी है, ये समझना कि ये अमाउंट आप लर्निंग के लिए डाल रहे हो। 5,000 जो है आपके अकाउंट में फर्स्ट 3 to 4 जितना भी कैपिटल डालोगे, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1 लाख हो या 10,000 हो, पहले 3-4 अटेम्प्ट में बिगिनर्स मोस्टली 95-98% अकाउंट वाइप कर देते हैं, अकाउंट जीरो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, मार्केट कैसा चलता है, बिहेव कैसे करता है, स्टॉक्स कैसे चलते हैं, कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए, क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए, बहुत बहुत सारी चीजें। देखो, सिंपल है, चार्ट वही रहने वाला है, मार्केट वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो और मास्टर करते हो, 10 क्वांटिटी को मास्टर करते हो, राइट, इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, बट कंस्टेंटली आप पैसे कमा रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका पीएनएल ग्रीन रह रहा है, तो आप धीरे 20 क्वांटिटी करो, राइट। 20 क्वांटिटी करोगे, यहाँ पर आपका प्रॉफिट होने लगेगा, फिर आप 40 कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होते जाओगे, आपको क्वांटिटी बढ़ाते जानी है। तो पहले 3 मंथ में आपको जितना, देखो, ट्रेडिंग में वही सक्सेसफुल होता है जो मार्केट में टिक पाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मार्केट में कम से कम 3 साल टिक पाता है वही स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकता है। तो अब टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल। रोज ट्रेड करने आना पड़ेगा आपको। तो रोज ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कैसे रहेगा? अगर आप, ये T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है जो आपको सालों सालों खेलना है। आप पैसे लेकर आओगे 50,000, 1 लाख, बोलोगे कि मुझे एक दिन में 20,000, 30,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, आके धड़ाधड़ अकाउंट वाइप करोगे, आपको कुछ समझेगा नहीं, डायरेक्ट ऑप्शंस में घुसोगे। ऑप्शंस बहुत रिस्की है। सबसे स्किलफुल अगर स्टॉक मार्केट में है तो मैं आपको लेवल वाइज बताऊंगा। तो इक्विटी जो आता है वो लेवल 1 है, राइट। इक्विटी के बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा फ्यूचर्स, वो लेवल 2 है, और ऑप्शंस लेवल 3 है। तो ऐसे 3 लेवल्स है। तो आप देखोगे तो ये जितना जितना इस थर्ड लेवल पे जाता है उतना एक्सट्रीम होता है। इसमें आपको हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है ऑप्शन में, राइट। बैंक निफ्टी, निफ्टी या कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। ये ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप एक्सपायरी के पहले अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता तो वो जीरो होता है, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया पूरा जीरो हो जाएगा, एग्जैक्ट जीरो। तो ये प्रॉब्लम होती है। बल्कि इक्विटी में आप थोड़ा सेफ खेल सकते हो, आपको क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हो। आपको जितनी एक क्वांटिटी चाहिए, 100 क्वांटिटी चाहिए, वो आप पर है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हमें 1 साल तक इक्विटी के अलावा कुछ ट्रेड ही मत करो, और खुद को प्रूव करके दिखाओ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ये बहुत गलतियां कर रहे जो बिगिनर्स है, वो कहीं पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी यूट्यूब, रैंडम जगह से 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख के प्रॉफिट देखकर हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मार्केट में आ जाते हैं। और एक्सपेक्टेशन इज बिगेस्ट किलर इन स्टॉक मार्केट। जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, उसका ऑपोजिट होने वाला है।
हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन रीच नहीं होगी, तो एक्सपेक्टेशन कम रखो, मार्केट को देना है तो देगा। कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब है लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। देखो, डॉक्टर को 5 से 10 साल पढ़ाई करना पड़ता है, इंजीनियर को 4 साल का कोर्स करना पड़ता है, कोई भी फील्ड रहने दो उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो आप स्टॉक मार्केट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उठते से ही मैं पैसे कमाना शुरू कर दोगे, राइट? आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, और उसके लिए बिलीव मी, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, सुने, मैं पर्सनली मैंने कम से कम इनिशियली 6 बार मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है, राइट? पहले 3 बार तो ऐसा हो गया था, 1 महीने में मैंने अकाउंट ब्लॉक किया था। ये बहुत अच्छी बात है कि तब मेरे पास कैपिटल नहीं था, मेरे पास 10-15 हज़ार होते थे जो कि मैं सेव किया था, और 10,000 मेरे वाइप हो गए। तो मैं 3 बार मैंने 10-10 हज़ार डाले, तीनों बार अकाउंट वाइप हुआ। फिर मैंने 4th टाइम 15,000 डाले और एकदम स्लो ट्रेडिंग करने लगा, एकदम कम क्वांटिटी में करने लगा। धीरे धीरे ब्रोकरेज की वजह से थोड़ा लॉस, विन रेट कम था, 4th अकाउंट 5th अकाउंट ऐसे धीरे धीरे वाइप होने लगा। बट 4th 5th 6th टाइम एकदम थोड़ा लास्ट किया, राइट? 5-6 महीने चला, बट वो ब्रोकरेज और ब्रेक इवन की वजह से मेरा अकाउंट ये हो गया। फिर जाकर जब मैंने 7 टाइम अच्छा खासा अमाउंट डाला, जब मुझे कॉन्फिडेंस आया, तब से मैंने मनी ऐड नहीं किया मेरे अकाउंट में। वही चीज़ें चल रही है, कभी प्लस होता है, माइनस होता है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, पार्ट ऑफ गेम, लेकिन मैं कभी ऐड नहीं किया। और मैं अभी निकालूंगा भी नहीं जब तक मेरे कुछ गोल्स रीच नहीं होते, जब तक मैं एकदम अच्छा खासा बड़ा अमाउंट ट्रेडिंग से कैश आउट करना शुरू ना करूं, तब तक मैं अकाउंट को रखूंगा, ग्रो करूंगा, और जो सरप्लस अमाउंट आता है वो मैं इन्वेस्टिंग में डालूंगा, राइट? जो पोजिशनल ट्रेड से। तो अभी मैं कुछ प्लान नहीं है मेरा 3-4 साल, मैं जब तक मेरे बाकी की चीजें और मेरा जब तक लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, हैप्पी है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तब मैं अकाउंट में पैसे रखूंगा। और देखो, अगर आप मार्केट में नहीं हो तो एक्सपेक्टेशन कम रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। आप ये मत सोच कर आना, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी ही है, जो डेवलप करने को आपको ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस बोलते हैं उससे 80% ये साइकोलॉजी डेवलप करने में ही जाएगा। कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, कितने पैसे मार्केट से निकालना चाहिए, मार्केट में डालना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए, दिन में कितना ट्रेड करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन से ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगे। या फिर अगर आपको कम टाइम में चीजें सीखनी है तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बैक टू द पॉइंट, कैपिटल आपको पता चला 10,000 के ऊपर आपको 1 रुपए भी नहीं डालना, और आपको 10,000 में से सिर्फ 5,000 यूज करने, राइट? 5,000 का एक ट्रेड लेना है, दिन में 1 या 2 ट्रेड आपको ऑब्जर्व करना है, जर्नलिंग करना है। 10,000 बैकअप अमाउंट रहेगा, 5,000 से ट्रेड करना है। अगर ये कम हो जाता है, 10 का 7-8 हो जाता है, फिर से आप 3,000 ऐड करके उसे 10,000, ठीक है, नीचे गया तो ठीक है, जब तक आपकी ट्रेडिंग चल रही है चलने दो, बट उसके ऊपर ऐड मत करना। जब आप धीरे धीरे आपको साइकोलॉजी आपकी बैलेंस हो जाएगी, आप थोड़ा एक सेटल्ड हो जाओगे मार्केट में, थोड़ा काम हो जाओगे, तब आप धीरे धीरे 10 के 20 के ऐड कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वांटिटी डबल करो, क्वांटिटी थोड़ी ऐड करना, राइट? तो आप थोड़ा 10-10 हज़ार करके, 10-10 हज़ार करके, मैटर नहीं करता आपके पास कितने पैसे, आपके सेविंग्स अकाउंट में लाखों पैसे रहने दो, बट मार्केट केयर नहीं करता, सारे पैसे आपके उड़ा देगा अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे। इसलिए स्टार्ट स्मॉल एंड स्लोली स्लोली इंक्रीज योर कैपिटल। आई होप मैंने सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया हो। अगर और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो आपको रिप्लाई करूंगा और सारे आपके डाउट्स, क्वेरीज सॉल्व करूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं चार्ट्स और कुछ स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए लेवल्स और बहुत सारी चीज़ें जो मैं पोस्ट करते रहता हूँ, आपको हेल्प होगी। कुछ सिग्नल्स भी डालता हूँ, मैं सिग्नल नहीं बोलूँगा बट इट्स फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है? तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइज, बाय।